जो SC/ST के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और देखिए, जब तक हम प्रधान रहेंगे और प्रधान के बाद भी नहीं बनने देंगे कि वो फर्जी तरीके से बनाओगे तो हम तुमको जेल में डलवा देंगे। उनको ST/SC बलात्कार, छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप में फर्जी तरीके से फंसा देंगे। उसने फंसा दी। जब कैसे फंसाई? कि हमने उनके साथ छेड़खानी किया, मैं हाथ पकड़ लिया, उनसे 1 लाख रुपए कर्जदारी मांग रहा हूँ। सरकार ने SC/ST एक्ट को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कहीं ना कहीं उनके हक और हुकूम और उनके साथ किसी प्रकार की उत्पीड़न ना हो इसके लिए लगाया। लेकिन अब मौजूदा दौर में जो SC/ST के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। उसी का एक मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने आए हैं बड़हलगंज से। बड़हलगंज थाने का मामला है और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के इन्होंने प्रेस वार्ता करने के लिए सुनिश्चित हुआ है। तो इनसे ये समझते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और बड़हलगंज थाने में कौन ऐसा ग्राम प्रधान है, कौन ऐसी ग्राम प्रधान है जो इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा रहा है। सर, मैं सोमनाथ दुबे, भरौली बड़हलगंज थाने के अंतर्गत है और हमारा तहसील और ब्लॉक गोला है। सर, इनका जमीन का मैटर था। रवि शंकर है, पिता का नाम लक्ष्मी शंकर है। इनका जमीन का इन्हीं का पट्टेदार प्रधान है। तो यह 4 साल पहले इन्होंने इनका घर गिर गया। इनकी पट्टेदार इनके प्रधान है सर। अच्छा, जो प्रधान है वो आपकी पट्टेदार है? वर्तमान वही प्रधान है। चाची लगती है कि बड़ी मम्मी लगती है? दादी लगती है। दादी लगती है। चलिए पहले आप इस बात कर लेते हैं। तो एक बात बताइए, पूरा मामला शुरू से बताइए क्या हुआ। देखिए, मेरा नाम रविशंकर है। मेरा पुराना मकान जो था वो मतलब छत जो है टपक रहा था, उसको हम लोग तोड़ कर बनवा रहे थे। जैसे जैसे पैसा होते जाता उससे बनवाते गए। बीच में पैसा नहीं हुआ, हम लोग 1 साल रोक गए और बीच में उसके बाद इनकी प्रधानी आ गई, हमारी पट्टेदार की, वो प्रधान हो गई। तब वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा और जमीन है उत्तर की तरफ, वो कह रहे हैं कि उसमें वो जमीन हम लेंगे, ठीक है, अगर आप लोग नहीं उसमें कुछ बनवाने देंगे तो आपका वो घर नहीं बनने देंगे। और देखिए, जब तक हम प्रधान रहेंगे और प्रधान के बाद भी नहीं बनने देंगे, चाहे आप किसी की भी सहायता लीजिए, चाहे किसी का भी हेल्प लीजिए। झगड़ा हुआ था किसी और प्रकार का? झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन को बुला दे रही बार ना। प्रशासन ये कह रहा कि आप कागज बनवा लीजिए, तो या फिर कुछ लेखपाल का दबाव दे रही है। लेखपाल हमको बहुत फोन करके दबाव देता है कि वो फर्जी तरीके से बनाओगे तो हम तुमको जेल में डलवा देंगे, और ऐसे आरोप लगाते हैं। हम लोग डर जाते हैं। उनका भी रिकॉर्डिंग है सर, नेपाल का भी रिकॉर्डिंग है। नेपाल क्या कहते हैं? नेपाल कहते हैं अगर तुम बनाओगे बिना नाम ये कराए तो तुमको भी मैं जेल में डाल दूंगा, डलवा दूंगा। तुम क्यों वहाँ बनाओगे? वह सर गलत जमीन पे, वह सरकारी ट्यूबवेल नलकूप विभाग की जमीन पे कब्जा की है। नवीन पार्टी में उसने कब्जा की है, आबादी की जमीन में कब्जा की है। उसको सर कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इसी एवज में इनकी मदद कर रहा था। हम बोला यह कहे क्या होगा चाचा, हमला प्रधान है इनका। ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण दुबे हूँ। हम कास्ट के चमार हैं। ठीक, तो मैं सर इनसे हमारी पुरानी संबंध है, इनके अंकल से। इन्होंने आया, हमला एक जांच के लिए इनका काम का ब्यौरा मांग लो ITR के तहत। अभी नॉर्मल हो जाएंगे, ITI के तहत नॉर्मल हो जाएंगी, अपना तुम भी बनवा लेना वो भी। उसके बाद सर जब इनको मैंने रूल बताया, सिस्टम इनके साथ रूल क्या, इनके साथ मैंने गया गोला तहसील में, मैं सहयोग किया। उसके बाद उसको नॉलेज हुआ, उसने कहा कि हम इनको इनके साथ जो भी रहेगा उनको ST/SC बलात्कार, छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप में। हमको बता रही थी, बार बार कह रही थी, हम चाचा से बोले हैं कि चाचा ऐसे ऐसे करेगी। वो कह रही कि हम SC/ST में झूठे फर्जी तरीके से फंसा देंगे। जो भी अदर कास्ट के साथ जो खड़ा रहेगा, अदर कास्ट का कोई भी हमारे साथ खड़ा होगा उसको हम यही आरोप लगाकर फंसा देंगे और कोई भी नहीं आएगा भविष्य में। तो आपके ऊपर SC/ST लग गया? सर मैं इनके साथ गया, ये हमारे साथ कभी आना जाना रहता घूमता है। हमारे ऊपर भी ST/SC लग गया, इनके ऊपर भी ST/SC लग गया है। हमारे पास FIR का कॉपी भी है सर। उसने फंसा दी। जब कैसे फंसाई? कि हमने उनके साथ छेड़खानी किया, मैं हाथ पकड़ लिया, उनसे 1 लाख रुपए कर्जदारी मांग रहा हूँ। उसके बाद जो हमको सूचक शब्द लगा के गाली दिया। चूंकि ऐसा कुछ नहीं सर, उस डेट पे हमको, मैं इनके कभी इनसे मिला ही नहीं हूँ। इनका जब प्रधानी था मैं इनका मदद किया था, लेकिन उस चीज को भूलते हुए मैं इनका मदद कर रहा हूँ करके। प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स? प्रशासन को सर मैंने DM साहब को दिया, कमिश्नर साहब को मैंने दिया, CDO सर को मैंने दिया। उसके बाद जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया। पुराना मामला है ये? नहीं सर, अभी ये टोटल पिछले महीने की बात है सर। तब से आप लगातार? तब से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ, अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। 1076 पे मैंने कंप्लेन किया हूँ, वहाँ ब्लॉक से लोग रिपोर्ट लगा के भेज दे रहे हैं।
एक दिन हमारे गांव में आए थे सेक्रेटरी और एडीओ साहब ने कह रहे हैं कि शांत रहो नहीं तो फंस जाओगे। एडीओ साहब की यह सर बात थी वहाँ पे, कम से कम 200 लोगों के सामने, हाँ 200 लोगों के सामने की बात है, हमारे गांव के 200 लोग थे। देख कर चले गए। सर हमने दिखाया, उनको बताया देखिए सर स्ट्रीट लाइट कहीं लगा है, पोल पे लाइट लगा है, ये देखिए खरंजा कहीं हुआ है, पैसा इसका निकल गया है, इंडिया मार्का हर पब पे सर पैसा निकल गया, पूरे ग्राम सभा में जो भी है 7-8 इंडिया हर मार्का है, पावर के पूरी तरीके से फौज दिखाई पूरा सर। और आज भी बोलती है कि अभी तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम देखना मैं छेड़खानी में तुमको लिखाऊंगी। आज हमसे नहीं दूसरों से कहती है कि अब हम इनको छेड़खानी में फंसाएंगे। क्या सुन नाम है आपका? सोमनाथ दुबे सर। सोमनाथ दुबे जी हैं, ये बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले हैं और जो ग्राम प्रधान है वो इस बात का धौंस जमा रही है कि वो ग्राम प्रधान है और जो चाहे वो कर सकती है। इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दी। इनका कसूर बस ये था कि उनके पटीदार जो ये क्या नाम पड़ेगा, रविशंकर हैं, इनकी ये मदद कर रहे थे और इसके एवज में उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दी। अब कितना कठिन है इस समाज में SC/ST के समुदाय के लोगों से बातचीत भी करना कि अगर कुछ चीजें ना भी हुई हो तो कैसे उनको आसानी से फंसाया जा सकता है, और इसमें प्रशासन भी उनकी मदद कर रही है और इनका गुहार जो है प्रशासन सुन नहीं रही है। पिछले 1 महीने से लगातार जो है ये अधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं।